बटरफ्लाई करते करते हम एक कहानी भी सुनी। एक राजमहल के बाहर एक पत्थर की ढेरी पड़ी हुई थी। कोई बच्चे आए, खेलते खेलते एक पत्थर को उठाया और ऊपर की ओर फेंका। जैसे ही पत्थर को फेंका और जिसको चुना जाता है वह व्यक्ति तो भूल ही जाएगा, क्योंकि मेरा चुनाव हुआ है। तो उस पत्थर का चुनाव हुआ। उसने कहा इतने पत्थरों में से मुझे एक को उठाया और मैं अब जा रहा हूँ अंतरिक्ष यात्रा की तरफ, ऊपर की। और ये बड़ा अचंभा है, पत्थर नीचे से ऊपर नहीं जाते, ऊपर से नीचे ही लुढ़कते हैं। लेकिन मेरा सौभाग्य है कि मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। बेचारे ये जो पत्थर पड़े हैं नीचे, वो क्या जाने ऊपर जाने का स्वाद क्या होता है, अलग ही स्वाद होता है। और जब वो भूल जाता है अपने आप में, तो दूसरी बहुत सी बातें भूल भी जाते हैं। फिर रास्ते में जैसे ही ऊपर चढ़ा और एक राजमहल के जैसे ही ऊपर पहुंचा और कांच की खिड़की पर वो टकराया। जैसे ही टकराया और पत्थर के मन में आया कि मैंने पहले ही कहा था ना, जो मुझसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। और तेरे को आने की क्या ज़रूरत थी बीच में, मेरी यात्रा के बीच में तेरे को आने की क्या ज़रूरत। और देखता नहीं, इतने पत्थरों से चुना गया मैं पत्थर हूँ, तो कोई विशेष होगी बात इसलिए मैं आया हूँ, तो कम से कम बीच में तो अवरोध नहीं बनते। लेकिन फिर भी अपना गर्व है। अंदर जैसे ही रूम के अंदर गिरा तो कालीन बिछा हुआ। उसने कहा देखो कितने लोग यहाँ के बड़े अच्छे आदमी हैं, मेरे लिए कालीन बिछा के रखा है। हर किसी के लिए तो कौन बिछाता है, बेचारे नीचे वालों ने कालीन ही नहीं देखा और मेरे लिए कालीन बिछा है। कालीन तो बिछा तो बिछा, आवाज़ आई कांच के फूटने की संतरी की। तो संतरी दौड़ा दौड़ा आया, पत्थर को उठाया, पत्थर और खुल गया। उसने कहा अरे क्या यहाँ के प्यारे लोग हैं, मेरे को उठाया है। आज तक नीचे कोई उठाता नहीं था, आज पहली बार उठ ही गया हूँ, तो सब लोग उठाने को तैयार हैं और ऊपर भी उठा रहे हैं, मेरे को अंतरिक्ष में भी उठा रहे हैं। वाह क्या यहाँ के लोग हैं। लेकिन उस संतरी ने उस पत्थर को धीरे से खिड़की से नीचे फेंका। उसने कहा मेरी अंतरिक्ष यात्रा पूरी हुई, अब मैं बेचारे नीचे वाले मेरे लिए फूल मालाएं लेके खड़े होंगे, हार पहनाए जाएंगे। तो जैसे ही वह नीचे आया, गिरा, तो दूसरे पत्थरों ने कहा वाह क्या देख के आया। उसने कहा देख के क्या, अंतरिक्ष की यात्रा तुम्हारे की है कभी तुमने। मैं अंतरिक्ष यात्रा पर गया, अब रास्ते में कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन इतने लोग मुझे मिले, इतना ये हुआ, जगह जगह स्वागत हुआ और कांच की खिड़कियाँ आई तो उनको मैं फोड़ते हुए निकल गया। खिड़की तो एक आई, लेकिन बहुत सी कांच के अवरोध आए, मैं फोड़ते, होता कुछ कम है लेकिन वो बताता ज़्यादा है। और फिर एक आदमी ने उठाया और वह बताता हज़ारों आदमी मेरे लिए हमारे सामने खड़े थे वहाँ पे मेरा स्वागत करने को। कौन नीचे वाला देख रहा है कितने खड़े थे कि नहीं। और फिर फूल मालाएं जब पहनाई और लोगों ने कहा अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखो, क्या क्या तुम्हारी यात्रा में हुआ। वो लिख रहा है पत्थर बेचारा, अभी तक तो लिख नहीं पाएगा, पर जब वो पुस्तक आएगी तो आप भी पढ़ लेना। ऐसा ही होता है, जब आदमी यहाँ से दिल्ली की ओर चला जाता है तब उससे वो यहाँ के पत्थरों को भूल जाता है। पत्थर का मतलब जिन्होंने उसको चुना है उसको भूल जाता है और इतने अहंकार से भर जाता है। वो कोई नेता हो या अभिनेता कोई भी हो, लेकिन क्या हम भी उसमें से एक पत्थर नहीं है। कहीं से फेंके गए पत्थर हैं जो यहाँ आए हैं, कर्मों के द्वारा फेंके गए हैं, ये समझ लो। यहाँ उस बच्चे ने फेंका, ये कर्म हमारे बच्चे रूपी कर्म है जो हमें फेंक कर यहाँ पे ले आए। अब यहाँ क्या कुछ हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, क्या हम भी उस पत्थर की तरह अहंकार करें कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। कितने दिन वह रहा, एक क्षण के लिए वापस नीचे आ गया फटाक से, और हम भी कितने दिन रहेंगे, तो क्या भरोसा है। तो फिर किस बात का अहंकार, अहंकार कभी होना नहीं चाहिए। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है
हमारे जीवन में कभी अहंकार ना आए और ऐसी आशा न करें कि कोई पत्थर हमें कहे कि अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखो। तो हमें अहंकार से दूर रहना है।